खटक साहब, अब ये तासुर बहुत ज़्यादा हुआ पिछले चंद दिनों में कि ऑयल कंपनीज, ऑयल रिफाइनरीज जो हैं कंपनीज, अवाम को जो ड्यू रिलीफ था उसकी राह में हुकूमत के लिए ये सबसे बड़ी रुकावट थी। क्या ये तासुर सर दुरुस्त है? देखिए जी, बात यह है कि थोड़े समझने की ज़रूरत है। ये थोड़ी इतनी सिंपल बात है नहीं जिसको आम फहम ज़ुबान में बयान किया जा सके, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो मुदर साहब को शुक्रिया, और मैं खसूसन अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने इफ्तिताई कलमात में, इससे ज़ाहिर है कि आपने माशाल्लाह काफ़ी रिसर्च की है इस मौजू के ऊपर, और आपने बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ों की निशानदेही की। बदकिस्मती हमारे मुल्क में यह है कि यहाँ पर जो भी इशू आता है ना, उसमें एक्चुअली सोसाइटी में सियासी तौर पे पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि अपोजिशन को हुकूमत की हर चीज़ बुरी नज़र आती है, और हुकूमत को अपोजिशन में बुराई तो क्या कि हर चीज़ पे उनको दुश्मन का एजेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये एक्सट्रीम पोजीशंस है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि, और फिर खासकर इतने इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज है, एनर्जी सेक्टर बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का है, और वक्त के साथ साथ उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी सिंपल से सिंपल ज़ुबान में आपके सवालात का जवाब दे सकूं। आपने पहला सवाल मुझसे ये किया, जहाँ तक मैं समझा हूँ, कि आया हुकूमत ने जो रिलीफ देना चाहिए था वो पूरा आवाम को मुंतकिल किया या नहीं। बेसिक सवाल ये है, और इस वक्त सारा मीडिया की इसी ऊपर फोकस है। देखिए, थोड़ा सा मुझे पीछे जाना पड़ेगा। एक तो देखिए, इसका एहसास हमें होना चाहिए कि ये जो यूएस और ईरान की लड़ाई हुई, ऐसी सिचुएशन किसी ने इमेजिन ही नहीं की थी, और ये पाकिस्तान के लिए खसूसन बहुत ही ज़्यादा थ्रेट था इस सिचुएशन में। दो किस्म का, एक तो इस वक्त पाकिस्तान का तकरीबन आप समझे कि 95% जो ऑयल की रिक्वायरमेंट्स है वो खाम तेल की शक्ल में हो या फिनिश प्रोडक्ट्स जिसको हम कहते हैं, मतलब आम फहम ज़ुबान में डीजल और पेट्रोल, तकरीबन 95% यहीं से आ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ही आ रहा है, कुवैत से ही, दुबई से हुई, सऊदी अरेबिया से ही, रास्ता तो यही था ना। तो सबसे पहले जब लड़ाई शुरू हुई तो थ्रेट यह था कि हमारी सप्लाई चेन ही टूट जाएगी। अब बेशक पाकिस्तान के कानून के मुताबिक OMCs के पास 20 दिन का स्टोरेज था डीजल पेट्रोल का, और मेंटेन भी रखा था, लेकिन 20 दिन का तो ख़त्म होते होते चंद दिनों में ही सारा उड़ जाता अगर सप्लाई चेन पीछे से बंद हो जाती। ये तो कंटिन्यूस सप्लाई है ना, वहाँ से क्रूड ऑयल और आ रहा है, रिफाइनरी प्रोसेस कर रही है, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। कई सारे लाइक पेट्रोल तकरीबन 70% फिनिश शक्ल की सूरत में बाहर से आ रहा था, डीजल भी 30-40% डीजल की शक्ल में इम्पोर्ट हो रहा था। अगर ये बिल्कुल बंद हो जाती तो पाकिस्तान की बड़ी सीरियस सिचुएशन होनी थी। अब देखिए, ये क्रेडिट तो जाता है हुकूमत को और इंडस्ट्री को कि किस तरीके से पाकिस्तान ने मैनेज किया, और मैं ख़ुद इसका शाहिद हूँ कि 8-8, 10-10 घंटे पूरी इंडस्ट्री की टीम, रिफाइनरीज, OMCs, हमारी पेट्रोलियम डिवीज़न के टीम के साथ, मिनिस्टर साथ बजाते ख़ुद हमारे साथ बैठे रहे, और हमने हर तरीके से कोशिश की कि सप्लाई चेन में ब्रेक ना आए, और उसमें हम कामयाब हुए। देखिए, आपने ये देखा कि बाकी कई रीजनल कंट्रीज़ की तरह ना यहाँ फसादात हुए, यहाँ नई लंबी लंबी लाइंस लगी, और सिर्फ डीजल पेट्रोल नहीं, आपके LNG भी सारा कतर से आ रहा था, वो भी बंद हो गया। तो ये सिचुएशन थी। तो एक साइड पे सप्लाई चेन तो हम बरकरार रखने में कामयाब हो सके। दूसरा इम्पैक्ट जब इसका सिचुएशन का ये हुआ कि सिर्फ नहीं कि हमारा 95% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आ रहा था, बल्कि पूरी दुनिया की तकरीबन 20% ऑयल सप्लाई यहीं से आ रही थी। तो पूरी दुनिया में इसका प्राइस का इम्पैक्ट दूसरा आया कि कीमतें एकदम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू हुई। अब जब कीमतें बढ़ना शुरू हो गई तो पहले तो गवर्नमेंट हफ्ता 2 हफ्ते तो गवर्नमेंट में जो इंक्रीज था वो आगे कंज्यूमर को पास ऑन नहीं किया, अगर आपको याद हो। उससे क्या हुआ कि हुकूमत ने कहा, एक बड़ा सा नाम उन्होंने दिया कि जी इसको हम PDC कहते हैं, कि अच्छा जी ये कंज्यूमर हमने प्राइसेस तो नहीं बढ़ाई, लेकिन ये फ़िलहाल ऑयल कंपनीज, रिफाइनरीज और OMCs इसको बर्दाश्त करें, अलबत्ता बाद में हम इसको जल्द से जल्द आपको पूरा कर देंगे। तो ये जो PDC का या जो कंपनी को नुकसान हुआ वो तकरीबन रफली 120 अरब रुपीस का था।
अच्छा, उसमें भी अभी तक तकरीबन आधे से कम ही कंपनियों को मिला है। एक तो अपनी जगह वो एक इशू। अच्छा, फिर गवर्नमेंट, अगर आपको याद हो, हफ्ते 2 हफ्ते के डिले के बाद गवर्नमेंट ने मेरा ख्याल 55 या 60 रुपए कीमतें बढ़ा दी थी। इसमें बड़ा शोर होगा, ये क्या हो गया। उसके बाद फिर ये पब्लिक में वो आ गया कि जी कंपनीज ने अरबों रुपए बना लिए, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी जो माल था, प्रोडक्ट था, वो तो टैंक्स में मौजूद था। एकदम उनकी कीमतें बढ़ गई तो उन्हें बड़ा फायदा उठाया। अब यही चीज जब प्राइसेस गिरी है रिसेंटली, तो वही जो उस वक्त हमारा, उसको हम इन्वेंट्री गेन कहते हैं हमारी बिजनेस के जुबान में, कि जो इन्वेंट्री आपके पास पड़ी है अगर उसकी कीमत बढ़ जाती तो हमने गेन किया। अब जब प्राइसेस गिरी हैं, जब ये मुआहदा हो गया MOU सो कॉल्ड, तो उसके बाद जो रिसेंटली आपने देखा कि ऑयल कंपनीज ने बड़ा एक खत लिखा मिनिस्ट्री को, और उसमें मीडिया में भी आया कि 104 बिलियन का कंपनीज का नुकसान हो गया। तो अब लोग ये तो कहते हैं कि कंपनीज क्यों ये शोर मचा रही है, लेकिन वो लोग ये भी एहसास करें कि पहले खड़क साहब यही सवाल भी मैं ये कि अगर आपने 104 अरब रुपया कंपनीज ने कहा, जी जी बिल्कुल, मैं यही, तो फिर ये कहा जाता है कि ये कार्टेल हो जाती हैं ऑयल कंपनीज, यानी कि आप लोग कि आप कार्टेल बन जाता है और हुकूमत को थ्रेट कर देते हैं, जिसकी वजह से हुकूमत ये बेबस हुई है इस बार। देखिए, ये हकीकत है, मैं सबका तो नहीं कह सकता, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो इस बिज़नेस में हैं, वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं या रिफाइनरीज हैं, ये बड़ी प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि ओम सी ताज़ा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसमें हर किस्म के लोग आ सकते हैं या आ गए होंगे, लेकिन मोर और लेस सारी कंपनीज जो हैं वो एक तरीके से चलती हैं। ये मैं जो आपको कह रहा था ना, जो अभी 104 बिलियन का हम कह रहे थे, मुझे अक्सर पूछा जाता है कि इब्तिदा में जो आपने इतना ज़्यादा गेन किया था तो वो आप भूल गए, उसको तो आप नाम ही नहीं लेते। तो वो गेन हमने ज़रूर किया था, तकरीबन 72 बिलियन का गेन किया, तो 104 का भी लॉस हो गया। हमें देखिए, मुझे ये इन्वेंट्री गेन या लॉस बिजनेस का हिस्सा है। उसूली तौर पे मुझे इस पर कोई बात नहीं करनी चाहिए, न मुझे इस पर कोई एहतजाज करना चाहिए कि मेरा क्यों लॉस या गेन हुआ, क्योंकि ये बिजनेस का हिस्सा है, कभी गेन होगा कभी लॉस होगा। हमने जो एतराज़ किया, जो मिनिस्टर साहब से लास्ट वीक मिले, एतराज़ हमारा इस पर है कि देखिए जी, तकरीबन खड़क साहब, मैं एक चीज आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक सवाल बड़ा आम फहम अंदाज में जो लोग बात कर रहे हैं, अभी जब ये जुमे को कीमतों के कम या ज़्यादा होने के एक इंतज़ार होता है, कुछ कैलकुलेशन कर रहे थे कुछ लोग, और वो कह रहे थे कि तकरीबन कोई 42 के करीब रुपए की कमी हो सकती है। आपकी कैलकुलेशन क्या थी कि पहले 74 रुपए पेट्रोल में, फिर तकरीबन 60 से ज़ायद रुपए डीजल में कम हुआ है, तो क्या वाकई इस वक्त इतना ड्यू था, ये हो सकता था या नहीं हो सकता था? देखिए जी, मैं इसमें थोड़ा सा, अगर आप मुझे मौका देंगे ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये सिचुएशन, जो कि मैंने शुरू में कहा बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि सादा जुबान में आपके साथ शेयर कर सकूँ। ये जो प्राइसिंग गवर्नमेंट अनाउंस करती है, ये तकरीबन पिछले 25 साल से एक प्राइसिंग फार्मूला है। उसमें थोड़ा बहुत रद्दबल होता रहा है, लेकिन बहरहाल चलता ही रहा है। हमारा जो ज़्यादा एहतजाज था ना ऑयल कंपनीज का, जो पिछली मीटिंग में मिनिस्टर साहब से मिले कि हमारा 104 बिलियन का लॉस हुआ, उसमें एतराज़ ये था कि जो इन्होंने लास्ट टाइम प्राइसेस चेंज की, जो 70-74 रुपये में कम की, वो स्ट्रिक्टली उस फार्मूला के मुताबिक नहीं थी जो कि हमारा इनके साथ तयशुदा है। इन्होंने ये किया, जाहिर है, देखिए जी, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, इनकी कोशिश हमेशा होगी कि कंज्यूमर को फ़ायदा पहुंचाएं ताकि एक पॉपुलिस्ट डिसीजन हो ना। बोले इसमें तो कोई ना हमें एतराज़ की ज़रूरत है, ना उनका बिल्कुल ये हक है कि वो करें। सही एतराज़ हमें इस पर था कि भाई आप ज़रूर कम करें, लेकिन एक तयशुदा फार्मूला के मुताबिक करें। ये नहीं है कि जब चाहे तो आप 1 हफ्ते की एवरेज लें, जब चाहे आप 2 हफ्तों की एवरेज लें, कोई चीज़ आप 6 महीनों की एवरेज लें। तो हमने कहा जी आप एक कंसिस्टेंट फार्मूला पे चलें, क्योंकि देखिए जब ऑयल कंपनीज इंपोर्ट्स करती हैं तो वो 4-5 हफ्ते का पहले से प्लानिंग करके, बजटिंग करके, उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करती है, एग्रीमेंट्स करती है, कमिटमेंट्स करती है। तो हमने कहा जी आप एक कंसिस्टेंसी पॉलिसी में होनी चाहिए। वो सिर्फ प्राइसिंग की इशू नहीं है, पाकिस्तान में कई चीज़ इसी वजह से सफ़र कर रही है कि पॉलिसी में गवर्नमेंट की कंसिस्टेंसी नहीं है, तो वो एक अलग इशू है। अब मैं आता हूँ आपके उस सवाल पे कि आम पब्लिक ये कहती है, लोगों ने कैलकुलेशंस की कि देखिए जी, पहले
अगर आपको याद हो, ये जो खाम तेल जिसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं, और हम अरब गल्फ की बात करें जहाँ से हमारी सप्लाईज आ रही हैं, ये $150 को भी क्रॉस कर गई थी पर बैरल एक पीक पे जब वॉर था, फिर 120 पे बड़ा अरसा रही है। अब वो वापस तकरीबन जो जंग से पहले की खाम तेल की कीमत थी $70-72 उस पर आ गई हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा। अब पब्लिक इसी को सिर्फ देखती है कि क्रूड की प्राइसेस इतनी गिरी हैं तो गवर्नमेंट ने प्राइसेस कम क्यों नहीं की। अब इसमें देखें जी, एक बुनियादी नुक्ता है अगर आप इसको कोशिश करें समझने की, वो ये है कि जो गवर्नमेंट प्राइसेस अनाउंस करती है वो खाम तेल की कीमत नहीं देखती, वो इन प्रोडक्ट्स की प्राइसेस देखती है कि इंटरनेशनली या हम जहाँ हमारा मार्केट है, डीजल की वहाँ क्या प्राइस है, बेसिक प्राइस क्या है, हफ्ते की एवरेज क्या थी और पेट्रोल की क्या थी। ज़रूरी नहीं है कि ये जब प्राइसेस खाम तेल की गिरती हैं कि प्रोडक्ट की प्राइसेस भी उसी प्रोपोर्शन में गिरें। बाद दफ़ा इसमें टाइम लेग होता है। ठीक, अगर आप वॉर से पहले की पेट्रोल की प्राइस देखें और इस वक्त जो अभी गवर्नमेंट ने पिछले हफ्ते की एवरेज पे लेके अनाउंस की, तो अभी भी ये तकरीबन 90 प्लस थी पेट्रोल की मैं बात कर रहा हूँ, और वॉर से पहले ये कुछ 70 लगभग थी। तो वो $10-12 अभी भी ये प्री वॉर से ज्यादा खाम तेल आ गया। बिल्कुल जी, आदिल साहब इस पे मजीद बात करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट इस वक्त डिस्कशन है।